हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी जो है मेरे पास में है 200 वॉट्स की एक इन्वर्टर किट जो कि मैंने मंगाई थी अमेज़ॉन से। हाँ, ये काफ़ी पहले मैंने इसको मंगाया था। तो अभी जो है इसका प्राइस लगभग 400 से 450 के करीब है। बट उस टाइम जो मैंने मंगाया था वो लगभग 200 से 250 के आसपास में था, तो काफ़ी सही था। अभी देखिए यहाँ पर जो है ये 4 मॉसफेट्स पर काम कर रही है, जो कि है IRF04N। एंड यहाँ पर कुछ कनेक्शंस हैं, 4 कनेक्शंस हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं इसमें नेगेटिव की वायर लगा लेता हूँ, जो कि येलो कलर की मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। एंड यहाँ पर जो है मैं इसमें जो है मैंने 1.5 mm की वायर को इस्तेमाल किया है। आपको जो है इससे भी हैवी वायर को इस्तेमाल करना है, बिकॉज मैंने देखा है यहाँ पर जो 1.5 mm की मैंने वायर को इस्तेमाल किया था एंड ये भी जो है हीट कर रही थी। ये डायरेक्टली बैटरी में जाने वाली नेगेटिव में, एंड ये जो है काफ़ी ज़्यादा हीट कर रही थी, मतलब थोड़ी बहुत जो है हीट कर रही थी। आपको जो है इससे भी मोटी वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि ये जो है हीट ना करें। एंड यहाँ पर जो है UPS का मैंने ट्रांसफार्मर ले रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड ये जो है 909 का ट्रांसफार्मर है। एंड यहाँ पर जो है आप 12012 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड 909 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जो है इन्वर्टर जो है परफेक्टली वर्क करता है। तो यहाँ पर जो है इसकी जो बीच वाली कॉइल होती है उसमें जो है हमको पॉजिटिव वोल्टेज जो है इनपुट करना होता है, जो कि बैटरी से आ रहा होता है, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव जो है आपको यहाँ पर इनपुट करना होगा। एंड इसकी जो दोनों साइड्स वाली है, यानी कि 9 और 9, तो उसको जो है आपको इस जगह पर कनेक्ट कर देना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैंने टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है एंड यहाँ पर दूसरी वाली जो है मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है इसको कनेक्ट कर दिया है। एंड अब इस वायर को भी कनेक्ट करने के बाद में हमारे पास में एक छोटा सा और काम रह जाता है, जिसमें कि हमको ट्रांसफार्मर के एंड पे जो है हमें एक बल्ब को या फिर किसी लोड को हमें जो है कनेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पर जो है इन्वर्टर को ऑन करने के लिए हमारे पास में एक डायोड पर जो है सप्लाई आ रही होती है। जैसे कि यहाँ पर आप पॉइंट्स देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक बहुत ही बारीक सी पतली सी वायर को इस्तेमाल किया है। लगभग 0.75 या 0.25 mm की वायर थी, तो मैंने जो है उसको यहाँ पर यूज़ किया है। केवल इन्वर्टर को ऑन करने के लिए होता है वहाँ पर जो पॉइंट होता है। बाकी आप जो है इन्वर्टर जब मंगाएंगे तो फिर आपको जो है पता चल जाएगा, उसमें इजीली आपको जो है समझ में आ जाएगा। एंड यहाँ पर जो है मैंने बल्ब को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, जो कि 9 वॉट्स का एक बल्ब है। एंड देखिए, इससे ज़्यादा वॉट्स का मेरे पास में अभी बल्ब नहीं था, मैं यहाँ पर जो है 100 वॉट्स का भी यूज़ कर सकता था। बट कोई बात नहीं, अभी जो है मैं यहाँ पर इन्वर्टर के आपको कनेक्शन बता रहा हूँ इस वीडियो में। बाकी मैं एक अगली वीडियो और बनाने वाला हूँ, जिसमें कि मैं इसको जो है फुल ऑटोमेटिक बनाने वाला हूँ, जिसमें कि मैं इसको रिलेज से बनाने वाला हूँ। इसमें आपको डायरेक्टली बस ये करना होगा, आपको जो है इसका सॉकेट जो है प्लग इन करना है एंड आपका जो काम होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में सारा काम जो है ऑटोमेटिकली होता रहेगा, बैटरी चार्जिंग एंड सब कुछ। तो उसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। एंड अभी लगभग हमारे सारे कनेक्शंस पूरे हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं बैटरी से इसको कनेक्ट करने वाला हूँ। बैटरी का मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर का जो बीच वाला पॉइंट है, यानी कि बीच वाला टर्मिनल जो है, जो कि हम ज़ीरो जिसको हम बोलते हैं, तो उसको जो है मैंने यहाँ पर कनेक्ट करा है। साथ ही मैंने जो है इन्वर्टर से एक पतली वाली जो मैंने वायर को कनेक्ट करा था 0.25 mm वाली, तो उस वायर को भी मैंने जो है पॉजिटिव में कनेक्ट करा है, जो कि एक डायोड से आ रही होती है। तो एंड उसके बाद में यहाँ पर जो है मैंने एक नेगेटिव वायर को कनेक्ट करा है, जो कि मैंने आपको बताया था येलो कलर की मैंने ये वायर को यूज़ किया है। तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ वैसे ही हमारा जो इन्वर्टर है या फिर हमारा बल्ब जो है, लोड जो है हमारा ऑन हो जाता है। एंड यहाँ पर जो है थोड़ा सा अरेंज मैंने कर दिया है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ ये कुछ फेक है। बाकी इन्वर्टर किट जो है आपको ईजिली अमेज़ॉन पे मिल जाती है, आप जो है कम वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसका जो लोड कैपेसिटी है कुछ इस तरीके से है कि आपकी बैटरी के ऊपर में डिपेंड करता है। आप यहाँ पर जो है 5 एम्पियर तक की बैटरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इन्वर्टर जो है सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको जो है 5 एम्पियर से ज़्यादा की बैटरी को इस्तेमाल नहीं करना है। एंड यहाँ पर जो है काफ़ी प्रॉपरली काम करता है। एंड 5 एम्पियर्स की बैटरी अगर आप 9 वॉट्स के बल्ब के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो लगभग आप मान सकते हैं कि लगभग 2 से 3 घंटे तो इजीली ये चल ही जाएगा। उससे ज़्यादा कितना चलेगा वो मुझको नहीं पता है, बिकॉज मैंने इसको जो है रेगुलरली चला के नहीं देखा है। एंड इसमें फ्लक्चुएशन भी आपको दिख गई होगी कि ये जो है किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये AC वोल्टेज जनरेट कर रहा है। एंड यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।